सुंदरवन नाम के एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। टूनी सुंदरवन में आम बेचा करती थी। जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से ही मीठे और रसीले आम खरीदते थे। टूनी चिड़िया के घर के आंगन में एक आम का पेड़ था, जिससे वह रोजाना मीठे और रसीले आम तोड़ा करती थी। आम का पेड़ टूनी चिड़िया को ही अपने आम तोड़ने देता था। टूनी चिड़िया, तुम मुझ पर से जो ये आम तोड़कर ले जाती हो, क्या वो आम सब पक्षियों को पसंद आते हैं? जी हाँ पेड़ भैया, आपके ये रसीले आम जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, बस इसी तरह मेहनत करती रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भैया। अब मैं ये सारे आम बेचने चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वह आम की टोकरी लेकर आम बेचने निकल पड़ती है। आम ले लो, मीठे और रसीले आम ले लो। इतने मीठे और स्वादिष्ट आम आपने कभी नहीं खाए होंगे। आम ले लो। तभी टूनी चिड़िया के पास हरी तोती आती है। अरे टूनी, ये आम दिखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। कहीं कोई आम अंदर से खराब तो नहीं निकलेगा ना? नहीं बहन, ये सारे आम बहुत ही मीठे और ताज़े हैं। ठीक है, तो तुम मुझे 1 दर्जन आम दे दो। टूनी चिड़िया हरी तोती को आम दे देती है। हरी तोती आम लेकर वहाँ से चली जाती है। यह सब कुछ वहाँ पेड़ के पीछे खड़ा कालू कौआ देख रहा होता है। ये टूनी चिड़िया तो उस पेड़ के आम बेचकर बहुत मुनाफा कमाती है, और वो पेड़ भी उस टूनी चिड़िया को ही आम तोड़ने देता है। जंगल में सब पक्षी टूनी से ही आम खरीदते हैं, और मेरे फलों की दुकान पर कोई फल नहीं खरीदता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। घर लौटते समय टूनी चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, पेड़ भैया, मैं आपको धन्यवाद कहने आई हूँ। आपकी वजह से मैं रोज कितना मुनाफा कमा पाती हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि जंगल में सभी पक्षियों को मेरे आम पसंद आते हैं और वो तुमसे सारे आम खरीद लेते हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर लौट जाती है। कुछ देर बाद कालू कौआ आम के पेड़ के पास आता है। कालू, अगर तुम यहाँ मेरे आम चुराने आए हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आम नहीं चुराने दूंगा। मैं यहाँ आम चुराने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि तुम उस टूनी चिड़िया को आम न दिया करो। टूनी तुम्हारे आम बेचकर इतना सारा मुनाफा कमाती है, लेकिन इसमें तुम्हें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। आम का पेड़ कालू कौए की बात सुनकर कुछ सोचने लग जाता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो कालू, मुझे तो इन सब में कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अब मैं टूनी चिड़िया को अपने आम नहीं तोड़ने दूंगा। इस जंगल में सिर्फ मैं ही ऐसा आम का पेड़ हूँ जिसके आम इतने मीठे व रसीले हैं। कालू यह सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया आम तोड़ने पेड़ के पास पहुँचती है। पेड़ टूनी चिड़िया को आम तोड़ने से मना कर देता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने आम नहीं तोड़ने दूंगा। लेकिन क्यों पेड़ भैया, आप मुझे अपने आम तोड़ने से मना क्यों कर रहे हैं? मैं अपने ये मीठे रसीले आम तुम जैसी छोटी मोटी चिड़िया को नहीं तोड़ने दूंगा। अभी जाओ यहाँ से और मेरे आम तोड़ने मत आना। टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। पेड़ की ये सारी बातें वहाँ एक परी सुन लेती है। ये आम का पेड़ बहुत घमंड करने लगा है। मुझे इसे सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। परी आम के पेड़ से सारे आम गायब कर देती है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया आम के पेड़ के पास उसे समझाने और बात करने आती है। पेड़ भैया, आपके सारे आम कहाँ गए? पता नहीं टूनी, शायद मुझे अपने मीठे आमों का घमंड हो गया था, इसलिए मुझे ये सजा मिली है। मुझे माफ कर दो टूनी, मुझसे गलती हो गई। मैं उस कालू कौवे की बातों में आ गया था। पेड़ की ये बात वह परी भी सुन लेती है और कहती है, इस पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इसके आम लौटा देने चाहिए। यह कहकर परी आम के पेड़ के सारे आम लौटा देती है। आम का पेड़ खुश हो जाता है और इसके बाद वह फिर से रोजाना टूनी चिड़िया को अपने आम तोड़ने देता है।